बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रै वसीम अली अग्रेरियन और अग्रेरियन नेटवर्क चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। काश्तकार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रै हसन शहजाद साहब के पास रै हसन शहजाद साहब के फार्म पर मौजूद हूँ और गंदम के फील्ड में मौजूद हूँ। और इस गंदम के फील्ड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काश्तकार हमसे रब्ता भी कर रहे हैं और हमें कमेंट्स में भी बार बार इस फील्ड की हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं और इसकी एवरेज प्रोडक्शन, इसकी हील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी कितनी प्रोडक्शन पैदावार आई है। तो मैं बारहा आप लोगों के साथ यही राब्ते में भी था। जैसे इसकी कटाई होती है, मैं दयानतदारी के साथ इसकी जितनी भी प्रोडक्शन आती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी रै साहब के पास मौजूद हैं, रै साहब से पूछते हैं कि ये फील्ड अब, क्योंकि आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और अभी तक इसकी कटाई क्यों नहीं हुई, और क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है, क्या वजूहत है कटाई ना करने की। और रै साहब इसके हवाले से रै साहब के साथ हम ना फर्दर गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रै हसन शहजाद है, तहसील जड़ांवाला, ज़िला फैसलाबाद, नज़द जड़ांवाला मोटरवे इंटरचेंज। ये हमारा फार्म है। हम फर्दर काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दिखाते रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस के हवाले से और सिस्टम, काफ़ी लोग आप दोस्त अहबाब ने हमें कॉल्स की हैं हार्वेस्टिंग के हवाले से और सिस्टम। चूँकि काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि काफ़ी हद तक मौसम जो है वो बहुत ख़राब रहे। तकरीबन एक वीक पहले हमने कटाई का प्लान किया था तो रात को बारिश होगी, सुबह होगी। कल फिर प्लान किया है तो दोबारा फिर सुबह जो है वो बारिश हो गई है। तो मेरे पास जो थे फील्ड थे वो ये 18.5 एकड़ का ये फील्ड है, 19 एकड़ का एक फील्ड था, 10 एकड़ का फील्ड था और 47 एकड़ का फील्ड है और साथ में 38 एकड़ का फील्ड है। ये तकरीबन 100 प्लस के राउंड अबाउट मेरा फील्ड है। तो हुआ ऐसे है कि मैं थोड़ा सा मसरूफियत और सिस्टम, कोई बारिश मौसम की वजह से, थोड़ा सा हार्वेस्टर वालों की परेशानी की वजह से कि झूठ ज्यादा बोलते हैं, टाइम दे जाते हैं, आते नहीं हैं, 2-3-4 चीज़ों की वजह से थोड़ी सी इसकी हार्वेस्टिंग लेट होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने 2 फील्ड की अपनी हार्वेस्टिंग की है। जो हमने 10 एकड़ की हार्वेस्टिंग की है वो ओवरऑल जितने भी हमारे 4 फील्ड थे उनमें सबसे कमज़ोर फील्ड था हमारे लिहाज से। तो उसकी माशाल्लाह 73 मन और कुछ 10-15 किलो के हिसाब से हमारी एवरेज आई है। ये बिल्कुल मैं एक आपको वो बता रहा हूँ कि जो हकीकत है। मैं आपको 100-125 मन तक की यील्ड की बात करता था, लेकिन फर्दर हम आपको बताएंगे कि जो ये 100 प्लस पे ये क्यों नहीं गया। ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह एक बाकायदा वीडियो बनाएंगे। तो जो हमारा 10 एकड़ का प्लाट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 73 मन और कुछ 10-15 किलो के करीब गया है। जो हमारा प्लाट 19 एकड़ का था उसकी एवरेज जो आई है वो 81 मन और 25 किलो के हिसाब से। ये 2 हमारे फील्ड कट चुके हैं बाकायदा तौर पे। इनका हमारे इलाके में जो लोग जिन्होंने शौक किया है, देखा है, उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो 2 मेरे प्लाट कट हुए हैं ये ज़िला ननकाना में है, सैयद वाला रोड पे। अगर सैयद वाला रोड पे जाएं तो 2 चक आते हैं, एक 18 चक और एक 16 चक। ये सैयद वाला के करीब है, ज़िला ननकाना में आते हैं। वहाँ पे हमारी हार्वेस्टिंग हुई है। तो वहाँ पे हमने ये, क्योंकि वो हार्वेस्टिंग असर के टाइम, ये सुबह शुरू हुए, शाम के करीब वो ख़त्म हुई थी, तो रात हो गई थी। फिर गवर्नमेंट और ये मौसम की खराबी की वजह से हमें जल्दी वो अपनी गंदम जो है वो उठानी पड़ी। तो ये 2 फील्ड हमारे कट हो चुके हैं। इनकी एवरेज जो है, मतलूबा जो एवरेज आई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मजीद जो ये वाला प्लाट है इंशाल्लाह इसकी अगर आज हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो ठीक, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये ईद के बाद होगी। ईद की छुट्टियां जब खत्म होंगी तब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। शुक्रिया। हाँ जी, रै साहब के पास जैसे आज हम स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं और रै साहब ने अपने 2 प्लॉट्स की आप लोगों के साथ एवरेज शेयर की। और ये 18, ये कितने एकड़ का प्लॉट है? 18.5 एकड़ का प्लॉट था। अभी भी रै साहब के पास मैं आया था, इसकी तवक्का ये की जा रही थी कि जो वो आ रहा है कंबाइन हार्वेस्टर पर, इसकी कटाई करनी है, लेकिन वो फिर उसने को थोड़ा सा डिले किया, शाम का वक्त दे दिया है। तो इसी वजह से अभी ये हम
रिकॉर्ड इसकी कर रहे हैं कि इसके वाले से रिव्यू। जैसे इस प्लॉट की भी आएगी प्रोडक्शन, ये कटाई हो जाएगा, हम आप लोगों के साथ ध्यानदारी से इसकी भी प्रोडक्शन शेयर करेंगे। और उसके बाद जो अगर हम 115, 120, 100 मन प्लस की बात कर रहे थे, वो पैदावार नहीं आई, तो उस पर हम डिटेल इंशाल्लाह उसकी वजूहात भी रह साहब आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ये चीजें ना 2-3 चीजें मानी, मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीजें ये हैं कि फर्स्ट ईयर हमने ये एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ वैरायटीज लगाई हैं, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस वैरायटी में जो है पोटेंशियल ज्यादा आया, किस वैरायटी की टिलरिंग ज्यादा हुई है, और इस तरीका कार में कोई थोड़ा सा क्या हम डिफरेंस करें मजीद। इसमें देखें नॉर्मली वो लोग भी, मैं माजरत के साथ, वो लोग भी बातें करते हैं जिनकी 15-20 मन से लेकर 35 मन तक एवरेज आती है। बहुत कुछ खर्च किया होता है, एवरेज नहीं आती, जमीन अच्छी होती फिर भी नहीं आती, बस तरीकाकार उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोगों की इस बार 40 मन भी आ रही है, 45, 55, नॉर्मली जो कुछ चंद फार्मर की 60 के राउंड अबाउट भी जा रही है इसकी एवरेज। तो हमारी एक रिवायत से हट के एवरेज आई है। ये जो आप देखें 60 मन की भी बात करें तो 13 मन का जो डिफरेंस आया है, या फिर जो 21 मन का डिफरेंस आया, तो ये बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। मैंने शुरू में एक ये बात भी की थी कि जो हमारा प्लाट है ना, आम रिवायती जो गंदम अगर 60 मन होती है तो हमारी 80 मन होगी, 75 मन होगी। देखें अगर हम उम्मीद लगाएंगे, सिस्टम पे आएंगे, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन होगा इंशाल्लाह। अगले साल के लिए ज्यादा बेहतर नताइज के लिए हम इंशाल्लाह। अरे साहब जो प्लॉट बर्दाश्त हो चुके हैं कटाई, वो वैरायटीज कौन कौन सी थी? हमारे पास नॉर्मली जो 3-4 वैरायटीज हैं, जिसमें फैसलाबाद 2008 है, 3094 है। ये 3-4 वैरायटीज हमने ज्यादा लगाई, लेकिन कुछ प्लॉट्स में हमने 2 एकड़ पे हमने दिलकश, अकबर, फखरे बखर, अरूज, सुबानी, इन चीजों को हमने ट्रायल किया है। तो इंशाल्लाह ताला इनमें से जो ज्यादा टिलरिंग के हिसाब से आएगी, हमारे हिसाब से जो टिलरिंग के हिसाब से आई वो दिलकश आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम दिलकश पे ज्यादा तजर्बात करेंगे। वो जो 81 मन वाला प्लॉट था वो दिलकश था, वो वाला? जी दिलकश था जी, ज़बरदस्त। तो ये रह साहब के व्यूज़ और गंदम की हार्वेस्टिंग और गंदम की प्रोडक्शन पर व्यूज़ थे जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। और इस प्लॉट की भी जैसे ही आज अगर हार्वेस्टिंग हो जाती है, शाम के वक्त कल हो जाती है, इसकी भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट में एक बात, हम कुछ लोगों से सुन रहे हैं फेसबुक के ये कमेंट्स में देखते हैं कि 2 लाइन्स हैं, इंडियन लाइन्स हैं, गंदम 1 और गंदम 2 के नाम से। अगर उसमें कुछ सच्चाई है, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से और सिस्टम में कुछ सच्चाई है, तो काइंडली आप लोग हमें जरूर उसका शेयर करना। जिसके पास वो वैरायटीज मौजूद हों, हम उससे बीज लेना चाहेंगे ताकि अगले साल हम भी उसको ट्रायल में लाएं, उससे हमें भी फायदा हो। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे यही होगा कि पहले हमें बेस्ट वैरायटी जो है, बेस्ट लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेड यील्ड है, जो पैदावार हम लेना चाहते हैं, वो तब भी आएगी इंशाल्लाह। जी रहता बहुत शुक्रिया। रहता रेट्स गंदम का जो आप मुतमईन रेट से 3900 गवर्नमेंट का रेट है, और उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें बात ये है कि हर तबके को देखना होता है। जो अमीर से अमीर हैं उन लोगों ने भी खानी है, जो उससे नीचे वाला तबका है, जो सफेद पोश तबका है, जो गरीब है, सब को इक्वली नहीं ना देखा जा सकता। मुख्तलिफ हर किसी की कोई मंथली सर्कल है, तो इसमें रेट अच्छा है। कोई मतलब इसमें लोग कहते हैं 5000 होना चाहिए डॉलर के साथ। देखें हमारे मुल्क में रुपए की बात है तो हम रुपए की बात करेंगे। तो ये मैं तो बिल्कुल इस रेट से मुतमईन हूँ, और मैं बिल्कुल मेरी एवरेज के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से मैं बिल्कुल इस पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये रेट ठीक है। जी राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रेरियन नेटवर्क पर ये वीट क्रॉप पर जो बेड पर काश्त की थी, एक न्यू एक रवायती तरीके से हटकर कुछ काश्त की गई थी। हमने इस फील्ड को प्रॉपर रिकॉर्ड किया, इसकी सोइंग से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक। हम उम्मीद करते हैं ये मालूमाती वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे तरीके सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की मालूमात और इससे भी बेहतर मालूमात हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें।